हम सब। प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय सुदर्शना जैन, राजेश एंड पम्मी जैन, खार वेस्ट, मुंबई, मान एल्यूमिनियम लिमिटेड। हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे। ये मार्ग एकत्व का मार्ग है, ये मार्ग अनत्व का मार्ग है, ये मार्ग केवल ज्ञानियों का मार्ग है, ये मार्ग स्वयं को जानकर स्वयं में स्थित होने का मार्ग है, ये मार्ग स्वयं में स्थित होने का मार्ग है, ये मार्ग अनंत काल के पुद्गलों को, मिथ्यात्व को, मोह को छोड़ करके केवल मैं आत्मा, जीवात्मा, जो प्रभु बार बार फरमा रहे हैं कि मैं जीवात्मा हूँ, एक वाक्य आपको सिद्धालय ले जाएगा। एक वाक्य, बाकी सब छोड़ दो, अपने को पकड़ लो, अपने को जान लो, अपने को समझ लो, अपने पर श्रद्धा कर लो और अपने में स्थित हो जाओ। कठिन लगेगा, पंचम काल है, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ये तुम्हारा अनंत अनंत पुण्य है जो तुम्हें ऐसा मार्ग मिल गया। अब चलना आपको पड़ेगा, पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। कोई अरिहंत आपको पकड़ करके नहीं सिद्धालय ले जा सकता, कोई गुरु ले जा नहीं सकता, कोई माता पिता, सब भूल जाओ, सारा मिथ्यात्व है। ना मैं माँ, ना पिता, ना बहन, ना भाई, सारा व्यवहार के रिश्ते नाते हैं। प्रभु ने फरमाया ये व्यवहार की बातें हैं। एक विद्यार्थी यदि अच्छे अंक लेता है या मेहनत करता है तो विद्यार्थी की दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से कुशल अंक लेकर के वो विद्यार्थी आगे बढ़ जाता है। एक व्यापारी यदि इस व्यापार को समय देता है तो अच्छा धन कमा लेता है। गृहिणी घर को समय देती है तो कुशल गृहिणी कहा जा सकता है। ये सब व्यवहार की बातें हैं। निश्चय में मैं आत्मा, तुम आत्मा, यदि आत्मा आत्मा को समय देती है, आत्मा पर श्रद्धान परिपक्व करती है और आत्मा के लिए जीती है, हर श्वास प्रश्वास आत्मा के लिए है, ये साधना, यही आत्मा परमात्मा बनेगी, यही सिद्धालय जाएगी, और कोई मार्ग नहीं। शंका मत कर लेना, ये अवसर मिला है, ये मन राहत खोजेगा। आज तक ज़िंदगी में किसी ने बताया नहीं कि हमारे उपवास व्यस्त चले गए, ये हमारे एकांतर ऐसे चले गए। हमारे गुरु ने आज तक कहा था ये मन चालाकी खेलेगा। विचार कर लेना, ये अरिहंत परमात्मा की वाणी आ रही है। एक तो अरिहंत परमात्मा की वाणी, केवलियों की वाणी, सिद्धों की वाणी, जो 24 तीर्थंकर सिद्ध हुए हैं उन्होंने जो प्राप्त किया, और एक तुम्हारे गुरु कहते हैं, एक तुम्हारा व्यवहार कहता है, एक तुमने जीवन भर जो जिया है, जो तप किया है, जो महाव्रत पाले हैं, जब तुम श्रावक बने हो। अब अंतर्द्वंद चलेगा मिथ्यात्व और समगत का, पलड़ा भारी किसका होगा, तुम निर्णय कर लेना। चूक जाते हैं, हम भी चूके हैं, आप भी चूक ना जाना। समोसरण में भी जाके आए हैं, आप भी जाके आए हैं, मैं भी जाके आया हूँ। भगवान की वाणी सुनी है, एक बार नहीं बहुतों बार सुनी है, पर कौरे लौटाए। ऐसा होता है क्या? ऐसा अपने को से किया जाता है। कोई क्रिया को महत्व देता है, कोई महाव्रत को महत्व देता है, कोई अपनी व्यवहार धर्म को महत्व देता है, कोई किसी गुरु को महत्व देता है, कोई मंत्र को महत्व देता है। अनेक मार्ग हैं, यहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई शिष्य नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं। ये शरीर भी जब अपना नहीं, आँख, नाक, कान, जिह्वा, रसनेन्द्रिय, हृदय क्या तुम्हारा है? ये शरीर एक ढांचा मिला है, इसको हमने अपना माना। और जो समय पुद्गल में चला गया वो सारा मिथ्यात्व है, कर्मों का बंधन है। पुद्गल को छोड़ करके ये जीव तुम अपने में स्थिर हो गए, वो तुम्हारा अपना समय है। भगवान बार बार फरमा रहे हैं ये मोक्ष की साधना है, ये एकत्व की साधना है, ये नत्व की साधना है, ये सीधा मोक्ष मार्ग है। और यदि आपने इसको फॉलो कर लिया, बहुत विरोध होगा, आप घर जाओगे। यदि आपने घर वालों से नहीं बोला, घर वालों का काम नहीं किया, तो बेटा पिता पर नाराज़ हो सकता है, पिता बेटे पर नाराज़ हो सकता है, पति पत्नी पर नाराज़ हो सकती है, पत्नी पति पर, और सारा संसार व्यवहार एक दूसरे की खुशामद लेकर के एक दूसरे के सहारे पर लेके चल रहा है। अब निर्णय आप कीजिए कि आपने करना क्या है। थोड़ा सा समय शेष बचा है। आप देखो जब भगवान की वाणी आती है, आप ध्यान में होते हैं तो कैसे मन शांत हो जाता है, कैसे आत्मा में डुबकी लग जाती है। वो सुख जो आपने अभी अनुभव किया है, ये सुख बढ़ता चला जाए। कब बढ़ेगा? जब आप जीव में स्थित होने का प्रयास करेगा। बार बार उपयोग लगाओ, बार बार उपयोग लगाओ। जब आप शुरू में आए थे उपयोग नहीं लगता था,
आप कुछ समय के लिए लगने लग गया, किसी का 2 मिनट, किसी का 4 मिनट, किसी का 8 मिनट, वो तो केवल ही भगवान जानते हैं कितना लगा है आपका। पर इसको जानो, समझो, एक आत्मा पर जैन धर्म, जैन दर्शन एक आत्मा पर टिका है। सम्यक दर्शन ज्ञान चित्राणी मोक्ष मार्गा, आत्मा पर श्रद्धा, यही सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है, शाश्वत सत्य है, त्रिकाल सत्य है। आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड में आप देखो क्या है आपका, पूरे ब्रह्मांड में अनंत काल में भ्रमण करके आए, नरक निगोष से निकल करके आए, पशु पक्षियों में जन्म लिया, मनुष्य में जन्म लिया, देवी देवता बने, पुण्य भोगा फिर वापस, पुण्य भोगा फिर वापस। और यदि इस देह के लिए आप कुछ करोगे, व्यवहार धर्म में अटक गए, व्यवहार धर्म में अटक गए तो मोक्ष नहीं मिल सकता। बाकी ठीक है, आपने स्वर्ग जाना है, आपने सुख भोगने हैं, इस देह के लिए सुखी होना है, तो आप निर्णय स्वयं करें। एक अटल श्रद्धा, अटल विश्वास, अटल निर्णय। मैं जीवात्मा हूँ, ये शब्द नहीं है, ये प्रभु का वाक्य है, आपको मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। भगवान कहते हैं जो भगवान की वाणी एक शब्द ले लो, उसको अटल श्रद्धा रखो, उसमें जियो, उसमें जो कुछ करो उसके साथ रहो। एक वाक्य है, मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा अन्य कुछ है ही नहीं पूरे ब्रह्मांड में। इस एक वाक्य को ले लो। मैं आत्मा, अष्टगुणों से युक्त आत्मा, इसको ले लो। जब 8 गुण मेरे भीतर है, सिद्धालय में जा सकता हूँ, सिद्ध होने का सामर्थ्य रखता हूँ, तो शरीर को क्या चाहिए? क्या भोजन चाहिए? शरीर को चाहिए, आत्मा को तो कुछ नहीं चाहिए। आत्मा अरूपी है, आत्मा निराकार है, आत्मा अगुरु लघु है, आत्मा में अनंत ज्ञान दर्शन सुख शक्ति आत्मा में है। और यही आत्मा सिद्धा ले जाएगी। वहाँ ना देह होगा ना कर्म होगा। यही आत्मा जो नरकों में गई, जो पशु बनी, जो मनुष्य बनी, जो देव बनी, यही आत्मा जीवात्मा घूम रही है अपने विभाव के कारण। विभाव क्या है? मिथ्यात्व और मोह का विभाव आते आते भिन्न भिन्न ये जीव ने अपनी शक्ति मन बुद्धि इंद्रियों को दे दी, और मन बुद्धि इंद्रियां ही भारी हो रहे हैं। विचार करना, आपकी बुद्धि कहीं ना कहीं सोचती होगी, मैं इतने साल जाके आया, ये क्या हो गया? आंदोलित हो गई बुद्धि, क्या मेरा इतना किया हुआ व्यर्थ नहीं जाएगा? सोच लेना जो आपने किया। यदि आपने भेद विज्ञान नहीं किया, आत्मा से नहीं किया, तो कर्म नजरा नहीं होगी। यदि भेद ज्ञान करते हुए आप अपने में स्थित होकर करोगे तो वो कर्म नजरा होगी, वो मोक्ष का मार्ग में। प्रभु ने पहले बता दिया, अनंत जन्म जो बीत गए, और यदि आपकी अटल श्रद्धा होगी और जो अभी आप जी रहे हो इसके बाद भी घर में जियोगे, हर कार्य ऐसे ही करोगे, तो मोक्ष मिल जाएगा। कुछ भवों में मिल सकता है यदि अटल श्रद्धा रही तो। यदि श्रद्धा बीच में गामाडोल हो गई, यहाँ तो शिविर कर लिया, और आगे जहाँ जहाँ भी शिविर लगेंगे बार बार अपने मिथ्यात्व का खंडन करोगे और समकत का पुष्ट करोगे। प्रभु की वाणी कभी खाली नहीं जाती। हमारा मन ही डामाडोल हो जाता है, हमारी बुद्धि हमें घुमा देती है। ये इंद्रियों के सुख, मन के सुख, प्रभु ये भी फरमाते हैं कि कष्ट या कर्म पुद्गल पर असर करते हैं, कर्म जीव को छू नहीं सकते। जब आप कौशक में होते हैं, आपके देह को पीड़ा होती है, जीव को पीड़ा नहीं होती। अब ये भेद विज्ञान, जीव और पुद्गल अलग अलग है। जब आप अपने में स्थिर हो गए, भगवान महावीर ने कितने कष्ट सहन किए, घसुकमाल ने कितने कष्ट सहन किए, भगवान पार्श्वनाथ ने कितने कष्ट सहन किए। उन्होंने जीव और अजीव का भेद जान करके अपने में स्थिर हो गए। भूख प्यास की परवाह नहीं समझी, शरीर की परवाह नहीं समझी, मान अपमान की परवाह नहीं की। भगवान ने फरमाया था यदि आप जीव में स्थित हो जाएंगे तो आपको पाप लगेंगे नहीं, 18 पाप नहीं लगेंगे आपको, आप अपने में स्थित हो गए। तो बहुत बहुत कृपा, अनंत उपकार, अनंत भगवान का, शासन देवों का, वीतराग साधिका निशा जी का जितनी कृतज्ञता नमन कर सकते हो। और हमने चलना है, आपने चलना है इस मार्ग पर। रत्ती भर भी शंका मत रखना। यदि शंका लेके चलोगे तो फिर वही संसार का लंबा मार्ग है, बहुत लंबा मार्ग है। अनंत काल
कितने पुद्गल परावर्त कर लिए, कोई हिसाब किताब नहीं। अनंत 24 बीत गई, हम भी कहीं ना कहीं होंगे। प्रभु हमें ऐसा मार्ग मिला, प्रभु की कृपा मिली, हमारा और आपका कोई अनंत पुण्य होगा। पंचम काल में ऐसी साधना, भरत क्षेत्र में देखो, आप कहीं भी चले जाओ, क्रियाकांड बहुत होगा। मैं किसी की निंदा नहीं करता, मुझे अधिकार भी नहीं है। वो अपनी जगह सही होंगे, मैं नहीं कहता। वो देवलोकों में चले जाएंगे, उच्च देवलोक में चले जाएंगे, जो करना है करो। पर यदि आपको आपकी आंखें खुल गई हैं, आपको आत्मा आप श्रद्धा हो गई है, श्रद्धा को डामाडोल मत करना। एक अटल श्रद्धा, गर्दन कट जाए, मान अपमान मिलेगा, सब कुछ होगा। जो आपकी आपका पुण्य आएगा, कभी पाप आएगा। पाप आएगा तो आपकी निंदा होगी, पुण्य आएगा तो आपकी प्रशंसा होगी। पुण्य पाप के बाद। और एक जीव सिद्धांत, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करना कि जो कुछ है कर्म सिद्धांत है। जीव पर श्रद्धा, कर्म सिद्धांत और भेद विज्ञान करते हुए। और देह ये पिंड है, इस पिंड पर आएंगे, जीव को स्पर्श नहीं करते। अनंत कृपा प्रभु की, अनंत उपकार। ये ज्ञान की जोत जलाने आया है। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक दो तत्व जड़ और जीव आपके साथ में थे, है, रहेंगे। जड़ को गौण कर दीजिए, जीव को प्रमुखता स्थान दीजिए, जो आपके 3.5 हाथ की काया में विद्यमान है। मैं जीवात्मा हूं, पूरे ब्रह्मांड में मैं अकेला हूं, पर स्वयं में संपन्न हूं, परिपूर्ण हूं। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। मैं 8 गुणों से युक्त हूं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। मेरा कोई आकार नहीं, मेरे कोई माता पिता नहीं, मेरा कोई वजन नहीं, गुरु लघु। मेरा कोई सगा नहीं, मेरा कोई लिंग नहीं, ना मैं पुरुष ना कोई स्त्री, ना मेरा कोई जन्म ना कोई मरण। अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। ऐसा शुद्ध निर्मल आत्म तत्व मैं हूं। आत्मा है तो शरीर में संचार होता है, आत्म प्रदेश का प्रभास जाना जाता है, अनुभव किया जाता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, भोजन पचता है, रस बनता है, आत्मा की उपस्थिति में। मूल आत्मा है। इसको जानो, अनुभव करो और गहरे 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 चले जाओ, डूब जाओ अपने भीतर। नमन करें हम धारम को, धारम बड़ा बलवान। नमन करें हम धारम को, धारम बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म
करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो उज्जायनंग, नमो लोय सब साहुनंग। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पानतो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण और न शरण जो भव्य प्राणी अजर अमर पद। Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।